उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे क्लास 12 का, और एक चैप्टर का अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री का। और वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। इसी प्रकार क्लास 12 का अगर आगे चल के हमको अच्छे तरीक़े से अगर मैथ पढ़ना है, पढ़ना नहीं अच्छे तरीक़े से पढ़ना है, तो इन्वर्स त्रिकोणमिति बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बढ़िया से कर चुके थे। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स का, आव्यूह का, और आव्यूह का एक क्लास हम लोग कर चुके थे। उसमें क्या पंक्ति कौन सा होता है, स्तंभ कौन होता है, वो हम लोग जान चुके थे। ठीक है, और कौन सा अवयव कहाँ पे होता है किस अवयव, कौन सा अवयव का स्थिति कहाँ होगा सबका स्थिति हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसी थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर आया है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद वाला भी पॉइंट लेकर आया। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अवयव ए बराबर इतना दिया हुआ है, 1 3 9 -2 4 15 5 -6 और 3, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है 3 है। इसमें कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उसको निकालना है। पहला तो A22 यानी कि 2 और 3 वाले स्थिति वाले अवयव का मान बताना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे, पहला जो होता है आई जे करके लिखे थे ना जी भैया, लिखे थे। आई क्या होता है, आई होता है पंक्ति, क्या होता है, आई होता है पंक्ति, और जे क्या होता है, जे होता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ। और शिट, ज्यादा मोटा हो गया क्या? आईजे निकालना हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, और कौन सा लाइन कौन होता है, पंक्ति को दिखाए थे क्या चीज से, पंक्ति यानी रो, रो यानी आर, और स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम यानी शी। तो ये था मेरा, ये था क्या था, सॉरी, ये मेरा था, ये वाला लाइन था पंक्ति का, ये भी पंक्ति, ये भी पंक्ति, और खड़े वाला जो लाइन था उसको क्या बोले थे, स्तंभ बोले थे। तो ये सब हो गया। इसको रो लेके चलते हैं यानी आर लेके चलो, और कॉलम यानी सी लेके चलते हैं। ठीक है, ज्यादा मोटा हो रहा है, फिर लिखेंगे उसमें ज्यादा दिक्कत होगा। तो हमको क्या देखे थे, कौन सा पंक्ति होता है, कौन सा स्तंभ होता है, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे। अब इसका स्थिति बताना है। जैसे मान के चलिए कोई अवयव लिखे, यहाँ पे 2 4 5 6 3 2 -1 3 4। ठीक है, इसमें हमको बताना है, जैसे यही क्वेश्चन को ना एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, रफली समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में घसने की कोई जरूरत ही नहीं होगा। इसमें से अगर निकालना होगा हमको A22 क्या होता है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो पहला क्या है, दूसरा, यानी 2 लिखा हुआ यानी दूसरा पंक्ति। पंक्ति क्या होता है, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये R1, ये R2, ये R3। अभी से R1 R2 R3 के अगर प्रैक्टिस कर रहेंगे तो आगे हमको इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, जो अधिकतर बच्चे को सिर दर्द लगता है, हम लोग को कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से समझ के चलते हैं, ये R1 R2 ये R3, नीचे वाला क्या होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा, और ये क्या होगा, C3 होगा। हमको क्या पूछ रहा है, तो ये A22 पूछ रहा है, यानी दूसरा पंक्ति, ये पहला और ये दूसरा, और स्तंभ भी क्या है, दूसरा, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। काट कहाँ पे रहा, यहाँ पे, यानी A22 का मान कितना हो गया, 3। A22 का वैल्यू कितना हो गया, 3। इसी प्रकार इसमें से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, A23 पूछ रहा है ना जी भैया, 2 3 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये तो मेरा पहला पंक्ति हो गया R1, ये दूसरा हो गया R2, ये तीसरा हो गया R3। तो ये दूसरा पंक्ति यानी इस वाला लाइन में होगा। और कैमा स्तंभ है, तो भैया तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ। ये पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ इसलिए क्या लिखेंगे, C1, दूसरा इसलिए C2, तीसरा इसलिए C3। मतलब ये क्या निकालना है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इसको निकाल लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में किसको निकालना है, A23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति कौन सा, ये वाला। तीसरा स्तंभ कौन सी है, इसको अगर मिलाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में अगर घस देंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको साइड में लिखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 3 9 -2 4 15 5 -6 3। देखिए ये R1, ये R2 और ये R3।
ये C1, ये C2 और ये C3 है। जी भैया, क्या है दूसरा पंक्ति? दूसरा पंक्ति कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा, ये वाला लाइन। कैवा स्तंभ तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। काट कहाँ पे रहे? -6 पे। यानी A23 का वैल्यू कितना आ जाएगा? A23 का वैल्यू आ जाएगा -6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, A23 निकाल लिया यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ निकल गया। आगे क्या पूछ रहा है? A31 यानी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति तो ये है मेरा और पहला स्तंभ ये है। कहाँ पे कट रहा है? 9 पे। यानी A31 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। और इसका कितना निकाले थे? इसका -6 निकाले हैं। ठीक है, अब क्या बोला? ए की कोटि। कोटि क्या होता है पिछले क्लास में वैसे बता चुके थे और उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन किए होंगे तो याद तो होगा ही, फिर भी एक दफा और बतला देते हैं। कोटि का मतलब क्या होता है कि उस जो आव्यूह दिया हुआ है उसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है उसी को गुना करके लिख देंगे, वही मेरा कहलाएगा कोटि। जैसे इसमें देखिए तो इसमें कितना पंक्ति है? तो 1 2 3, स्तंभ कितना? 1 2 3, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यही इसका क्या हो जाएगा? कोटि। पहले क्या लिखा था? पहले पंक्ति, बाद में क्या लिखा था? बाद में स्तंभ लिखा था। तो इसका ए का कोटि, ए क्या लिखे? तो ए आव्यूह दिया था इसलिए ए लिखे। ए का कोटि कितना हो जाएगा? तो 3 गुने 3, यानी इसका कोटि कितना होगा? 3 गुने 3, यही कोटि होगा। तो तीनों का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। वैसे ही चीज पढ़ चुके थे, ये रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन लाए थे कि आप लोग पिछले क्लास में कितना ध्यान से पढ़े हैं, वो आप लोग को ध्यान में है या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन लाए थे। ये पहले पढ़ चुके थे। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेके आए हैं। देखिए, इसमें से x का वैल्यू निकालना होता है। ये चैप्टर जितना इजी है ना उतना ही अच्छा इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको 12th के मैथ में एक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, एक मैट्रिक्स और एक आता है आपका डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। अगर ये 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर तो नंबर उठाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब अगर आप जो अभी ये हम लोगों का 9वां महीना चल रहा है, अगर आप 12th का क्लास कर रहे होंगे तो आप अच्छा से चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा इस चारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है, या हम फेंक रहे हैं। आप जब देखिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ सही में भैया बता रहे थे, वो काम का चीज है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, तो जब जो चीज हमको बनाने आ जाएगा तो कैलकुलेशन स्पीड खुद ब खुद हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बोला है, एक्स का मान निकालना। इसमें रूल क्या होता है? रूल सिर्फ याद रखिएगा, कोना वाला कोना के साथ बराबर करेंगे, यानी इसका पहला अवयव इसके पहला अवयव के बराबर होगा। तो सोल्यूशन करते हैं। एक्स का मान ही ना निकालना है, टेंशन तो लेना नहीं है। क्या देखे हम लोग कि जिसका पहला अवयव होगा दूसरे वाला का पहला अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरा के बराबर। तो यहाँ हमको इस कोना का कोना के साथ बराबर कर दो, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब हमको क्या ये एक को इसके बराबर करने से फायदा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है xy निकालना है, तो xy वाला को ही बराबर करेंगे। तो एक ये यहाँ पे एक तो मेरा ये मिल गया समीकरण 1, और इसको कोना का बराबर कर लेते हैं, यानी x - y किसके बराबर होगा? तो 7 के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब याद कीजिए क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें क्या पढ़े थे कि उससे x और y का वैल्यू निकालना सीखे थे। मेरे पास 2 समीकरण आ गया, इससे आप लोग x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कम पढ़े होंगे तो 4 से 5 विधि पढ़े होंगे, वैसे तो होता है 6 विधि। ठीक है, लेकिन 4-5 तो पढ़वे किए होंगे अगर क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे इजी उसमें क्या लगता है हम लोग को? तो लुप्तीकरण। तो आइए इसको लुप्तीकरण से सॉल्व करते हैं, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों में देखते हैं कि x का वैल्यू जो है दोनों में सेम है, तो गुना उना करने का कोई जरूरी होगा नहीं भी या नहीं होगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है? x + y = 3, और समीकरण 2 क्या है? x - y = 7। देखिए यहाँ पे चेन बदलने का जरूरी है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दोनों का चेन बदला हुआ है। जो प्लस है उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से एक प्लस माइनस हो चुका है। अगर करना पड़ता तो कर देते। ठीक है, तो ये प्लस है माइनस कट जाएगा, x अक्ष कितना होगा? 2 x हो जाएगा। ये भी जोड़ दीजिए, 7 3 कितना हो गया? 10, यानी 2x बराबर हमको कितना मिल गया? 10 मिल गया।
2x बराबर 10। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो ये 2 गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 10/2 कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5। x का मान कितना निकल गया 5। हमको क्या निकालना है, x y दोनों निकालना है। तो x जब मेरे को 5 आ गया तो y के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान या 1 में रखने पर, किसी में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इजक्वल टू 3। यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर रख देते हैं 5 प्लस वाई इजक्वल टू 3। यहाँ से y निकालेंगे, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5 y इजक्वल टू -2। तो हम लोगों को x और y का वैल्यू पता हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू -2 हो गया। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, ANS यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था आव्यूह, और इस आव्यूह में x और y का मान निकालना था। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, सिंपल, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। जो इसका कोना वाला रहेगा इसके कोना के बराबर, ये अवयव ये कोना के बराबर, यानी कि जहां पे जिसका स्थिति है ना, पोजीशन है, वो पोजीशन वाला दूसरे अवयव में सेम पोजीशन के साथ इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। ये पहला पंक्ति पहला अभी स्तंभ था, इसलिए इसको पहला पंक्ति पहला स्तंभ से बराबर किए। ठीक है, और ये दूसरा पंक्ति, ये वाला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के बराबर। लेकिन x से तो कोई मतलब है ही नहीं, हमको निकालना क्या है, x और y। x y वाला एक यहाँ है एक यहाँ, इसलिए ये कोना इसके बराबर, ये कोना इसके बराबर करके सॉल्यूशन करके x और y का वैल्यू निकाल लिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये टाइप है। इस टाइप से आप जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी छोटी बड़ी जो भी हो, जो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी कठिनाई हो, हमको कमेंट कीजिएगा, जरूर कठिनाई को दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये एक आव्यूह इस किसके बराबर दिया है, आव्यूह 9 5 7। इसमें से हमको निकालना है x कॉमा वाई कॉमा जेड का मान निकालना है। क्या निकालना है, ये तीनों का मान, x y z का मान, क्योंकि तीनों में क्या दिया हुआ है, x y z ही ना दिया हुआ है। जी भैया, बस सिंपल है, जो बताया है वही करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, ये इसके बराबर, सामने सामने वाला बराबर होता है ना जी भैया, होता है, क्योंकि अभी हम वही पढ़ के आ चुके हैं, करते हैं बराबर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड, सॉरी, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ से हमको किसका किसका मान निकालना है, x y z तीनों का मान निकालना है। अच्छा, अगर सही से देखिएगा तो ये x प्लस वाई प्लस जेड में क्या x z है, x प्लस वाई प्लस जेड में क्या x z है, जी भैया है, ये ना x और z। तो इसको अगर लेके चलते हैं समीकरण 1 से चलेंगे, अगर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम लोग लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस जेड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x और z का मान हमको पता है कितना है 5, तो ये x और z की जगह कितना रख देंगे 5, तो y प्लस 5 बराबर कितना 9। यहाँ से निकालेंगे y, इधर प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी लेफ्ट में प्लस है, राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये तो पहले पढ़ चुके थे ना, तो 9 माइनस 5 यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब फिर से देखिएगा, समीकरण 1 से ही देखिएगा, तो ये हम लोगों को y प्लस जेड का मान पता है, जी भैया पता है, y प्लस जेड का मान कितना है, y प्लस जेड का मान हम लोगों को कितना है 7 है। तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से क्या करेंगे, 1 में जो है 3 का मान रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है पहले से। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रख देंगे 7 बराबर में 9,
यहाँ x बराबर 7 प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यानी देखिए y कितना निकला 4, x कितना निकला 2। अब किसकी बारी है, तो z की बारी। किसकी बारी है, z। अब तो z कहीं से भी निकाल सकते, 1 2 3 कहीं भी। इसमें x रख के z निकाल सकते, इसमें y रख के z निकाल सकते, इसमें x y रख के z निकाल सकते, किसी में भी रख सकते। तो क्या हम लिखे, x का वैल्यू रख देते किस में, समीकरण 2 में रख देते हैं। ये कहाँ रख दे, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। x की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5। ये प्लस है, दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, z बराबर 5 माइनस 2, z का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। ये हमको क्या हो गया, देखिए यहाँ निकला x, ये निकला y, ये निकला z, तीनों का आंसर निकल गया, जी भैया निकल गया। यही तीनों हमको निकालना था, x y z, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हुई आपको, एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन रहता, बशर्ते आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर मन लगा कर पढ़िएगा तो मैथ तो मतलब मजे मजे, मैथ पढ़ने में कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप समझ के चलिएगा तो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। आप अगर इसी को सिर दर्द बना के पढ़िएगा कि हाँ मैथ से हमको बहुत डर लगता है, मैथ समझ में ना आता है, कैसे मैथ पढ़ा जाएगा, ई यू अनसन जो भी, मतलब कि खाली फालतू में अफवाह उड़ा करके चलिएगा कि हमको समझ में ना आता है। भैया आप पढ़े कब थे, मैथ पहले पढ़ाई कीजिए, पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा उसके बाद कीजिए कि हाँ मैथ जो सब्जेक्ट है वो इरिटेटिंग है, इसको मतलब पढ़ने में सिर दर्द लगता है, बोझ लगता है। पहले पढ़ाई कीजिए, अच्छे टीचर से पढ़िए। कोई भी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको उस टीचर पे भरोसा है उसके बाद ही उससे क्लास कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं क्लास करने का। जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस पे आपको भरोसा है, उसी पे क्लास कीजिए। और इसके अलावा हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, आपका अपना जीवन है, अपना जीवन अच्छा से यापन कीजिए, और अपने जीवन में क्या करना नहीं करना है हमसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये टाइप नंबर 3 है। टाइप 1 पढ़ चुके थे, अवयव निकालने के लिए कौन अवयव कहाँ रहेगा, टाइप 2 पढ़ चुके, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। टाइप 3 क्या है, अलग अलग अवयव दे देगा, ठीक है, अलग अलग अवयव देगा, उसको कहेगा जोड़ने के लिए, कभी गुना करने के लिए, जोड़ करके गुना करके लिखना होगा, ठीक है। तो ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्वेश्चन है, एक अवयव हम लोग लिए हुए ए बराबर 2 4 3 5, 2 4 3 5। बी क्या है 1 3 माइनस 2 5। सी क्या है -2 5 3 और 4। इससे ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है। हम आपको सिर्फ टाइप बदलाएंगे, इस टाइप सा क्वेश्चन आपको बुक में बहुत मिल जाएगा, उससे जा करके आप बना करके और खुद को प्रैक्टिस कर करके अपना जो मैथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहिए कि पूरा बुक का मैथ हम लाइन बाय लाइन करा दे तो पता चलेगा कि 2 साल तक हम मैथ पढ़ाते रहेंगे, और आपको फिर एग्जाम भी करीब है, इसलिए हम हर टाइप बताते जा रहे हैं। उस टाइप से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये मेरा उम्मीद है। अगर आप सही से पढ़िएगा ना तो फिर उस टाइप का आपका क्वेश्चन छूटने का तो नाम ही न लेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन में रहता ही है जो ज्यादा दिक्कत देता है बनाने में, और हम भी पढ़ाई किए उसके बाद यहाँ आए, तो मेरा कुछ अगर आइडिया लेना है तो हम यही कहेंगे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ पढ़ने के टाइम होता क्या है कि मैथ के स्टूडेंट का दिमाग ही कुछ अलग चलते रहता है, यानी वो साइंस लेगा नहीं, एकदम सजा सजा के लिखेंगे, माइंड एक्शन। मैथ में रहता है कि कैसे हमको कैलकुलेशन करना है, और इतना बात याद रखिए कि पहले बनाने आना चाहिए, स्पीड खुद हो जाएगा। ऐसा नहीं स्पीड के चक्कर में स्पीड दे दिए और उसमें सही सही बना ही नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा वैसा स्पीड का। तो आप मैथ बनाने के टाइम अगर बना रहे हैं तो क्या कीजिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो 2-4 मिनट के लिए क्वेश्चन को छोड़ करके अगला क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाने के बाद उस पर आइएगा, ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपसे दोबारा में बन जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन फंस रहा है तो उसी में लेकर के झेलते नहीं रहना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए छोड़ देना, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर बन रहा है तो ठीक है, ना तो फिर अपने टीचर से हेल्प लेंगे, ठीक है। और वैसा नहीं कि एक दफा देखे आंसर आया, सर जी तो ये बना देंगे, भाई सर जी क्या करेंगे 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप खुद बनाइएगा तो सर जी तो बता दिए छाप लीजिएगा आप, अगर आप खुद बनाइएगा तो आपको खुद ना आएगा बनाने। तो पहले आप मैथ है इस पे टाइम दीजिए, जिस पे आप टाइम दीजिएगा वो आपका होगा, ठीक है। चाहे आप पढ़ाई पे दीजिए चाहे अदर चीज पे दीजिए, जिस पे दीजिएगा वो आपका। आइए क्वेश्चन पे, ये अभी दिया हुआ था हमको, इसका मान निकालना है, ठीक है। पहले नंबर 1 क्वेश्चन लेके चलते हैं, सॉल्यूशन। ए और -b, ए का मान कितना है, ए की जगह पे डाल देते हैं जो ए का मान है,
ए की जगह कितना है, ए है 2 4 3 5 और माइनस का चिन्ह जी भैया माइनस। बी का मान कितना है भैया, बी का मान है 1 - 2 3 5। क्या करना है, घटाना है। जब बराबर करना था तो सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन के बराबर में हुआ था, जोड़ घटा भी वैसे ही करेंगे। इसके साथ में यही जुड़ेगा चाहे घटेगा, इसके साथ में ये जुड़ेगा या घटेगा, बीच में जो चिन्ह रहेगा वो काम करेंगे। यहाँ चिन्ह क्या चीज का, घटा होगा, इसलिए घटाएंगे। अगर जोड़ करा था तो जोड़ देते, ठीक है। तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3। अब यहाँ देखिए 3 में से -2 घट रहा है, तो क्या करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 3 में से -2 घटेगा, कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 5 गया 0। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। ये घटाव था। कितना इजी है जी भैया, इजी तो लग रहा है। तो इजी कब लग रहा है, जब पढ़ रहे तब। अब पहली दफा में देखते तो सिर दर्द तो लगबे ना करता। दूसरा क्या है हमको, दूसरा क्वेश्चन है 3a - c। इसमें क्या करना है, पहले तो गुना करेंगे फिर घटाएंगे, पहले गुना करेंगे फिर घटाएंगे, गुना। तो यहाँ क्या देखे, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 घटाए, -2 घटाए थे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 कितना आ गया 5। अब अगला बारी किसका है, 5 में से 5 घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो पता कितना 0, ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ हो गया 0। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अब आगे इसका क्या निकालना है, यहाँ देखिए क्या निकालना है, 3a - c। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या निकालना है 3a - c। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, अरे चेंज हुआ, 3a - c। पहले क्या करेंगे, a वाला जो अवयव है, अवयव है, अवयव है, अवयव नहीं अवयव, a वाले अवयव को 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद उसमें से c वाले को घटा लेंगे। लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 3 4 और 5 माइनस c का वैल्यू कितना है -2 3 5 और कितना 4। इसको क्या करेंगे, पहले तो गुना कर लेते, उसके बाद उसमें से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। क्या होगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। गुना करने में कुछ नहीं करना, ये जो बाहर वाले अवयव है इससे अंदर वाले चारों को गुना करेंगे अलग अलग। 3 दूना 6 हो गया, इससे इसको किए 12 हो गया, इससे किए 9, ऐसे किए तो 15। माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, ये कितना है -2 5 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए रूल क्या बताए थे, एक कोना वाला क्वेश्चन में से दूसरे कोना वाला ही घटेगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये कोना में कितना है 6, 6 में से 2 घटाएंगे। देखिए पहले यहाँ लिख लेते 6 है, घट रहा है कौन -2, ये 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 2 कितना हो गया 8, यानी 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। 2 नहीं घटा रहे, -2 घटा रहे, ऐसा नहीं करना कि सर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ देख लीजिए आंख खोल के कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए नीचे लिख करके बता दिए कि दिक्कत ना होगा, ठीक है। अब क्या है 12, 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 15 में से 4 गया 11। कितना सिंपल, यही हो गया आंसर। तो ये टाइप 3 का था। टाइप 3 में भी उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता, ज्यादा टफ नहीं रहता। टफ कब आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन भी तो इजीली चल जाएगा, इंटीग्रेशन का कुछ पॉइंट ऐसा आता है ना जो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर एक पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ते चलेंगे तो कोई भी पॉइंट हमको टफ नहीं लगेगा।